हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। और कल आप लोगों ने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा था। कल मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में बताया था और मैंने ये कहा था कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं यानी कि जो कि जटिल ऊतक होते हैं उनके अंदर एक विशेष कार्य होता है, यानी कि उनके अंदर एक विशेष तरह का विभेदन होना शुरू हो जाता है। जहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि उनके अंदर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि जाइलम जो होता है उसका कंडक्शन का काम क्या होता है कि वो किसका कंडक्शन करता है कि वो वाटर का कंडक्शन कर रहा है, और जो फ्लोएम होता है वो कंडक्शन कर रहा है फूड का कंडक्शन कर रहा है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को याद रखने वाली ये है कि जो भी जाइलम होता है, जाइलम के अंदर मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो मैक्सिमम पार्ट कैसा होता है, डेड पार्ट होता है। सिर्फ और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा यानी कि जाइलम मृदुत्तक कोशिकाएं ही ऐसी होती हैं जो कैसी होती हैं, जीवित होती हैं, ठीक है। और अगर हम फ्लोएम के बारे में बात करें तो वहां पे मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो लिविंग होता है यानी कि जीवित होता है। सिर्फ और सिर्फ जो फ्लोएम फाइबर्स बोलते हैं जिनको हिंदी में हम बोलते हैं पोषवाह तंतु, सिर्फ वही तंतु होते हैं जो कैसे होते हैं, जो कि डेड होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं, इनका काम जो होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो कल मैंने जाइलम के बारे में आपको और बताया था कि जाइलम को जाइलम ही क्यों कहते हैं। जाइलम की उत्पत्ति जो हुई है, जाइलम जो वर्ड की उत्पत्ति हुई है वो जाइलॉस वर्ड से हुई है। जाइलॉस वर्ड का मतलब क्या होता है कि यानी कि इसके अंदर बहुत सारी काष्ठ है, यानी कि ये कैसा है, काष्ठीय है, और इसके काष्ठीय होने की वजह से ही इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जाइलम बोल रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि इसको हम काष्ठीय बोल रहे हैं यानी कि इसके अंदर मैक्सिमम टिश्यूज जो हैं दे आर मेड अप ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा, यानी कि ये किससे बना हुआ है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बना हुआ है, यानी कि ये किससे बना हुआ है, दृढ़ोतक से बना हुआ है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करने वाले थे कि जाइलम जो होता है जो पहले बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोजाइलम, जो किससे बन रहा है, जो कि एधा से बन रहा है। किससे बन रहा है, एधा से, यानी कि वो बन रहा है प्रोकैम्बियम से। अब ये प्रोकैम्बियम क्या, एधा क्या होती है, ये मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा समराइज वे में। अगले चैप्टर के अंदर हम यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में यानी कि विभज्योतक कोशिकाओं के बारे में हम लोग डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। तो ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से पिछले मेरे जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे जहाँ पे मैं आप लोगों को मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में बताऊंगी तो आपको बहुत आसानी से उन चीजों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि जो प्रोकैम्बियम होता है यहाँ पे इसी से ही आगे डेवलपमेंट हो रहा है किसका, जाइलम का। तो यानी कि ये जो है ये आगे एक तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं यानी कि विभज्योतक कोशिकाएं होती हैं। अब जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं एक बार और समझा देती हूँ कि विभज्योतक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो कि आगे क्या बनाती हैं, जो एक संपूर्ण अगर हम बात करें कि पूरा का पूरा एक पादप बनाने की क्षमता रखती हैं, ठीक है। और वो बहुत ही जल्दी जल्दी विभाजित करती हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी क्या करती हैं, डिवीजन करती हैं। और जो लेफ्ट ओवर बच जाता है यानी कि जो बचा हुआ पार्ट रह जाता है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, उसको हम लोगों ने सरल ऊतक नाम दिया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की विभज्योतक कोशिकाएं जो होती हैं उन कोशिकाओं में अगर हम बात करें जो भित्ति जो होती है यानी कि कोशिका भित्ति जो होती है वो कोशिका भित्ति बहुत ही पतली होती है, रिक्तिका नहीं होती है, बहुत जल्दी जल्दी वो डिवाइड करती है। और यही वजह है, यही रीजन है, इसी रीजन की वजह से अगर हम लोग बात करें कि विभज्योतक कोशिकाओं के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी बैक्टीरिया या जो वायरस होता है वो आगे इसके अंदर ग्रो नहीं कर पाता, मतलब कर ही नहीं सकता है। तो ये कुछ चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर और चीजों के बारे में कि जहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो प्रोकैम्बियम है यानी कि जो एधा है, एधा से ही क्या बनता है, यानी कि प्रोटोजाइलम बनता है, यानी कि आदि दारू बनता है, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, प्रोटोजाइलम बोला। प्रोटोजाइलम से क्या बनता है, मेटाजाइलम बनता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुदारू बोलते हैं।
दोबारा से सुन लो, मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला कि जाइलम है, जाइलम से पहले तो कैम्बियम था, कैम्बियम से आगे क्या बनता है, ये एरो मैंने गलत लगा दिया है, सॉरी। जाइलम प्रोकैम्बियम से क्या बना है, जाइलम बना है। जाइलम से आगे क्या बनता है, प्रोटोजाइलम बनता है, ठीक है, जिसको हम आदि दारू बोल रहे हैं। फिर बनता है मेटाजाइलम, जिसको हम बोलते हैं अनुदारू, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेटाजाइलम बाद में बन रहा है, प्रोटोजाइलम जो बन रहा है वो पहले बन रहा है, ठीक है। तो अब अगर कंडीशन पहली वाली है, जिसको हम कंडीशन क्या बोल रहे हैं, जो कि एंडार्क कंडीशन है, यानी कि देखो सुनो मेरी बात समझना, मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको कि जो आपके कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, तो उसमें बाहर की तरफ तो क्या होगी, बाहर की तरफ तो होगा आपका एपिडर्मिस, क्या होगा, एपिडर्मिस। फिर उसके बाद क्या होगी आपकी, एपिडर्मिस ही हो गया आपका, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद में यहाँ पे हाइपोडर्मिस भी हो सकती है, ठीक है। फिर हो जाएगी आपके कॉर्टेक्स, क्या आ जाएगा, कॉर्टेक्स आ जाएगा। फिर यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम आता है, ठीक है। तो जाइलम का अरेंजमेंट किस तरह से होता है यहाँ पे, यानी कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का जो अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट किस बेसिस पे हो रहा है, वो क्या बेसिस है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब बात क्लियर हो गई। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि उनका अरेंजमेंट कैसा है, उस अरेंजमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हुआ कि पहले जो अरेंज हुआ आदि दारू का मतलब क्या हो गया, प्रोटोजाइलम पहले अरेंज हुआ और बाद में अगर मेटाजाइलम अरेंज हुआ, तो इस तरह की स्थिति को हम एंडार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडार्क बोलते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया, एंडार्क बोला, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है, इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको हम अंतः आदि दारू भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोल रहे हैं, अंतः आदि दारू भी बोलते हैं। तो ये वाली स्थिति जो है, जहाँ पे प्रोटोजाइलम पहले है और मेटाजाइलम बाद में है, तो इस वाली स्थिति को हम लोगों ने क्या बोला, एंडार्क बोला, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतः आदि दारू बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब सेकंड कंडीशन के ऊपर आते हैं। सेकंड कंडीशन में अनुदारू यानी कि जो मेटाजाइलम है वो तो आ गया ऊपर, और जो प्रोटोजाइलम जो था वो आ गया नीचे, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्साक्ट बोलते हैं। यानी कि ये कंडीशन क्या होगी, बाह्य आदि दारू, ठीक है। ये वाली कंडीशन क्या होगी, बाह्य आदि दारू, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, एक्साक्ट बोलते हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन जो है कि अनुदारू का विभेदन आदि दारू से अंदर एवं बाहर दोनों की ओर हो रहा है। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि अनुदारू क्या है, कि जो अगर हम बात करें कि जो ये प्रोटोजाइलम है, ठीक है, अब इस प्रोटोजाइलम के अंदर और बाहर दोनों ओर, मतलब अगर हम बात करें कि इधर और यहाँ पे भी मैंने कोशिकाएं बना दी हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि अंदर की तरफ भी क्या है, अंदर और बाहर दोनों की तरफ, यानी कि इस तरफ में ऊपर और इधर, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी, अंदर और बाहर की तरफ में यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोजाइलम, ठीक है, और बीच की तरफ क्या होगा, यहाँ पे मेटाजाइलम। तो ये वाली कंडीशन क्या कहलाती है, मेजार यानी कि मध्य आदि दारू, ठीक है। ये कंडीशन कैसी हो गई है, मिजाज बोलते हैं इसको, यानी कि मध्य आदि दारू बोलते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको आगे और समझाती हूँ। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोग अब और आगे बात करने वाले हैं। मैं इस चीज को एक बार फिर से आपको
रिवाइज कराना चाह रही हूँ ताकि ये चीज आपको अच्छे से लर्न हो जाए, आपको अच्छे से याद हो जाए। समझिए इस चीज को। मैंने ये कहा यहाँ पे कि प्रोकैम्बियम है, प्रोकैम्बियम को हमने नाम दिया एधा। इसी से ही आगे डेवलप क्या होता है, इसी से ही आगे डेवलप हो रहा है जाइलम। ठीक है, जाइलम से आगे क्या डेवलप होता है, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम से डेवलप होता है आगे मेटाजाइलम। ठीक है, अच्छा तो मतलब पहले क्या बना, ये बना, और सेकंड फॉल्स के अंदर ये बना। इसको हिंदी में हम आदि दारू या फिर अनुदारू बोल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अपन को ये याद रखना है कि जब भी अरेंजमेंट होता है तो दोनों ही चीजें बनेंगी। ठीक है, यानी कि प्रोटोजाइलम भी बनेगा और मेटाजाइलम भी बनेगा। पहले जो बना वो प्रोटो और जो बाद में बना उसको हमने मेटा बोला। तो जो ये पहले वाला है और जो ये बाद में वाला है उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उसी बेसिस पे हम लोगों ने इनको डिवाइड किया हुआ है। किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, एक होता है एंडार, दूसरा होता है एक्सार्क और तीसरा होता है मेसार्क। ठीक है, जो आपका संवहन पुल है यानी कि जो आपके वेस्कुलर टिश्यूज हैं उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से होगा उसी बेसिस पे हम लोगों ने इसको क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एडिंग, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पहले एंडार्क हुआ, फिर एक्सार्क हुआ और तीसरा क्या हुआ, मेसार्क हुआ। तो हम पहले वाले के बारे में बात करते हैं जिसको हमने क्या नाम दिया, एंडार्क नाम दिया। इसको हम अंतर आदि दारू भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब जो एंडार्क है यहाँ पे पहले क्या बना, ऑब्वियसली जो नॉर्मल कंडीशन थी कि पहले प्रोटोजाइलम बना और फिर उसके बाद में क्या जो, अच्छा बना की वाली बात में यहाँ पे ज्यादा इस पे कंसंट्रेट मत करना, उनका अरेंजमेंट किस तरह से है हम उस बारे में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो पहले क्या हुआ, आदि दारू आया और दूसरी बात अनुदारू आया, यानी प्रोटोजाइलम एंड देन मेटाजाइलम, दैट कंडीशन इज नोन एज द एंडार्क। फिर सेकंड कंडीशन के अंदर क्या हुआ, अनुदारू और आदि दारू यानी कि मेटाजाइलम एंड देन प्रोटोजाइलम। ठीक है, उसको हमने बोला एक्सार्क। और थर्ड कंडीशन जो है जिसको हमने मेसार्क बोला है, वहां पे अगर हम बात करें कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम यानी कि जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट के अंदर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बाहर की तरफ जो होगा और मतलब अंदर और बाहर दोनों तरफ तो क्या है प्रोटोजाइलम, बीच में क्या है मेटाजाइलम। तो ये दोनों आपस में बिल्कुल एक तरीके से अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, इनको हम डिफरेंशिएट करने में थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम होती है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मेसार्क बोलते हैं। क्लियर है ये चीज, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो के अंदर जाइलम के बारे में बताया था, जहां पे मैंने 4 पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को बताया था। पहला क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैंने कहा था ट्रैक्री एलिमेंट्स। ठीक है, जिसके अंदर 2 चीजें आती हैं, एक आते हैं ट्रैकेट्स और दूसरे होते हैं वेसल्स। ठीक है, तीसरी बात दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि एक तो होते हैं जाइलम, जिसको हमने क्या बोला, ट्रैक्री एलिमेंट्स बोला, एक होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा और एक होते हैं जाइलम फाइबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटी सी चीज को डिस्कस करने वाले हैं जिसको हमने नाम दिया ट्रैकेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ट्रैकेट्स जो होते हैं जिनको हमने नाम दिया क्या, वाहिनिकाएं। ठीक है, वाहिनिकाएं यानी कि ट्रैकेट्स कैसे होते हैं बेटा, ये तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, और चिसल होते हैं यानी कि छेनी के आकार के होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सारे पादपों में एक जैसी नहीं होती है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही शेप्स बनाई हुई हैं ओवरऑल, कि एक तो हो गए इस तरह से वर्टुअल शेप में यानी कि स्पाइरल फॉर्म के अंदर, एक हो गया नॉर्मल सर्कुलर फॉर्म के अंदर डिपोजिशन हो गया, और दूसरा जो हो गया इस तरह से स्पाइरल फॉर्म के अंदर डिपोजिशन हो गया। तो एक बार फिर से अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हुई हो दोबारा से समझ लो। मैंने ये कहा कि जो ट्रैक्री एलिमेंट्स जो होते हैं, ट्रैक्री एलिमेंट को हमने कितने जो अगर हम बात करें जाइलम को हम लोगों ने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ट्रैक्री एलिमेंट, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। तो फर्स्ट वाले जो है ट्रैक्री एलिमेंट, जहां पे मैं आज एक छोटी सी बात बताने वाली हूँ कि पहला जो आता है आपका वो आता है वाहिनिकाएं, जिनको हम नाम दे रहे हैं ट्रैकेट्स। स्ट्रक्चर कैसी होती है, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, पॉइंटेड होते हैं और चेसल होते हैं, यानी कि ये छेनी के आकार के होते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या होता है बेटा कि डिपोजिशन होता है, और वो डिपोजिशन अलग अलग टाइप
इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये कि यहाँ पे डिपोजिशन जो होता है, जो पहले होता है उसको हम प्राइमरी और सेकंड जो होता है उसको हम सेकेंडरी डिपोजिशन बोलते हैं। तो एक बार जैसे इसको यहाँ तक का एक बार आप लोग एक बार लिख लो, देख लो, फिर हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। हाँ जी, तो आज इसके बारे में हम लोग दो चीजें बस मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि इसके अंदर पिट बनते हैं, पिटेड होती है ये स्ट्रक्चर। जो सिंपल पिट होते हैं उनको तो हम बोलते हैं ओवरऑल सिंपल पिट्स बोलते हैं, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं सरल गर्त। और जो एक कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो दोबारा होते हैं, उनको हम नाम देते हैं परिशेपित गर्त। ठीक है, यानी कि उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको ओवरऑल हम लोग बॉर्डर्ड पिटेड बोलते हैं, यानी कि जो उनकी बॉर्डर होती है उसके ऊपर गर्त होते हैं। अच्छा, पहली इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि ये किसके बने हुए होते हैं, स्क्लेरल काइमेटस टिश्यूज के बने हुए होते हैं। तो आज मैं ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। बस इतनी सी बात ध्यान रखना कि वाहिनिकाएं होती हैं, लॉन्ग होती हैं, पॉइंटेड होती हैं, छेनी के आकार की होती हैं। और दूसरी बात, तीसरी बात मैंने यहाँ पे क्या कही कि इनके अंदर पिट्स होते हैं। पहला पिट जो होता है जिसको हम सिंपल पिट बोलते हैं, सेकंड जो होता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स पिट बोलते हैं, या फिर इसको हम बॉर्डर पिट भी बोल सकते हैं, यानी कि सरल गर्त और परिशेपित गर्त बोलते हैं। तो इतनी सी बात आज पढ़ लेना, ठीक है, इनका नोट्स बना लेना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि ये गर्त कितने प्रकार के होते हैं, ये बॉर्डर कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से डिपोजिशन होता है और किस तरह से ये आगे वर्क करती हैं या काम करती हैं। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी लर्निंग।